निश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बर श्यामलकोमलां सीतासमारोपितभावम् पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं भारतीं नमतु राक्षसान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम तुम पीछे जो रहे सोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सबर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। सूर कविते सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। उक्ति चोज अनुप्रास, वर्ण अस्थित अति भारी। वचन प्रीत निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हर लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप, सबे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणन धरे। सूर कविते सुन कौन कवि, जो नहीं
सिर चालन करे। जो नहीं सिर चालन करे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री सूरदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सूरदास जी के पदों को सुन करके आनंद में भर नहीं जाता है। इनकी वाणी में प्रेम ओतप्रोत है। आप उन्हीं लीलाओं का वर्णन किया है जो लीलाएं आपको हृदय में दिखी हैं। इन्होंने श्री ठाकुर जी के जन्म की, कर्म की, गुण की, उनके दिव्य रूप की बड़ी सुंदर रूप से व्याख्या किया है, वर्णन किया अपने पदों में। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए पदों को, जिसमें ठाकुर जी के जन्म, कर्म, रूप, गुणों का वर्णन है, जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसकी बुद्धि सद्यः निर्मल हो जाती है। अर्थात उसको हृदय में श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का स्मरण होने लगता है। इन महापुरुषों के अंतःकरण में श्री ठाकुर जी अपनी गुप्त से गुप्त लीलाओं का स्मरण कराते हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं है, जिनका उल्लेख कहीं अन्यत्र नहीं है। इसलिए लीलाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि किसी के कर्ण रंध्रों के द्वारा जब अंतःकरण में जाती हैं उसका अंतःकरण अतिशय पवित्र हो जाता है और पावन हो जाता है। श्री भक्तमाल जी में कई जगह है इस तरह से भगवान के लीलाओं के महात्म्य का वर्णन है। इन महापुरुषों को श्री ठाकुर जी ने विशेष रूप से हम लोगों के बीच में भेजा है। ये श्री ठाकुर जी के निज परिकर हैं। इन परिकरों में श्री लीला का प्रादुर्भाव होता है। सूरदास जी ने करीब 1.25 लाख पदों की रचना की, लेकिन वो पद अद्भुत, रस से भरपूर। पूज्य महाराज सुमथादास जी महाराज सुनाते थे कि सूरदास जी एक बार जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ भगवान ने पुजारी जी से कहा, दरवाजा बंद कर दो, इसको दर्शन नहीं देना है। पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। कहां से चल के सूरदास जी आए थे? जब देखा कि दरवाजा बंद है तो सूरदास जी ने पूछा, जय जय, मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर लिया गया? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने हमारी गुप्त लीलाएं को प्रकट कर दिया, जो कोई नहीं जानता था उन लीलाओं को क्यों प्रकट कर दिया? हम नाराज हैं, हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। सूरदास जी बोले, अभी तो मैंने पूरी नहीं खोली, अगर मैंने पूरा खोलना प्रारंभ किया तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। तो माँ जी कहते थे, दाऊ दादा ने कहा जल्दी खोल दे, नहीं सब लीलाओं को प्रकट कर दे गए।
सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ग्रंथकार कहते हैं कि सूरदास जी ने अपने पदों में श्री ठाकुर जी की निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का निरूपण किया है। पर संपूर्ण जीवन आपने उपासना सगुण ब्रह्म की। सगुणोपासना भी इन्हें लीला पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपासना बहुत अच्छी लगी। नद नंदन है मेरे ठाकुर, नद नंदन है मेरे ठाकुर, और जगत सब भीखो हाँ। यद्यपि सूरदास जी ने अन्य अवतारों की लीलाओं का भी वर्णन किया है, लेकिन प्रमुख रूप से आपने श्री कृष्ण लीला का गुणगान किया है। आप अपने पदों में लिखते हैं, यद्यपि मेरा मन चारों ओर घूमता है, लेकिन मेरे मन की एक विशेषता है कि घूम करके आकर के श्री कृष्ण की लीला में ही विश्राम करता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अलत कहाँ सुख पावे, मेरो मन मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। यद्यपि सूरदास जी का संबंध ठाकुर जी से सख्त रस का था, इसलिए सूरदास जी ठाकुर जी को अटपटे वचन में कहने में नहीं चूकते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी को दैन्यता बहुत प्रिय है। इसलिए सूरदास जी ने अपने पदों में दैन्यता का अद्भुत संयोग कराया है। चरण कमल हरि राय, हाँ हाँ चरण कमल जाकी कृपा पंगु सिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, हाँ चरण कमल बंदो हरि राय। बहरो सुने गूंग पुन बोले, बहरो सुने
गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो रघुराई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ती पाई, चरण कमल बंदो हरिया। चरण कमल बंदो हरिया। परम रसिक श्री सूरदास जी के बारे में रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है। जगत उजागर अमल पद आगर, सुनट नागर ध्याए सूर सागर को गाव तो। जगत उजागर अमल पद आगर, सुनट नागर ध्याए सूर सागर को गावतो। भासे रघुराज राधा माधो को रस रस, भासे रघुराज राधा माधो को रस रस, कौन प्रगटा तो जो पे सूर नहीं आवतो। कौन प्रगटा तो जो पे सूर नहीं आवतो, सूर नहीं आव। अनेक ग्रंथों में सूरदास जी के प्रागट्य की अलग अलग कथा है। ये श्री ठाकुर जी की निज परिकर है। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से इस तरह धाम में आते हैं। जैसे श्री ठाकुर जी की वंशी हित हरवंश महाप्रभु जी के रूप में आई, श्री ललिता जी ही श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में आए। वैसे कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी सूरदास जी के रूप में आए। सूरदास जी जग विदित श्री उद्धव अवतार। एक ग्रंथ में ऐसा मिलता है कि एक बार गोलोक में श्री प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर जी नवरत्न कुंज में विराजमान होकर के ऐसा विचार कर रहे थे। हमारी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको धराधाम में प्रकट करने के लिए
किसी कुशल परिकर की आवश्यकता है, जो धराधाम में जाकर के हमारी दिव्य लीलाओं का प्रचार प्रसार करे। श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्री ललिता जी से वार्तालाप कर रहे थे और तुरंत भूमिका बन गई। ठाकुर जी का उन्होंने कोई संकल्प आता तुरंत होता है। नृत्य कुंज में कुंज द्वार पर श्री उद्धव जी आ गए। ललिता जी को लगा कि कोई आ रहा है तो दरवाजे में आ गई। उद्धव जी खड़े थे। ललिता जी ने कहा कि उद्धव जी इस समय प्रिया प्रीतम किसी विशेष मंत्रणा में संलग्न है, इसलिए आप थोड़ा रुक जाएं। उद्धव जी ने ललिता जी की बातों का ध्यान नहीं दिया और हठपूर्वक अंदर आने लगे। ललिता जी को उद्धव जी का ये कार्य पसंद नहीं आया। वो कुंज के द्वार में रास्ता रोक के खड़ी हो गई और उद्धव जी को इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया। कुपित होकर के साफ दे दिया, तू पृथ्वी में तुरंत चली जा और किसी यवन के घर तेरा पालन पोषण होगा। ललिता जी के हृदय में साप की प्रतिक्रिया हुई और वो बोली, मूढ़, तू भी पृथ्वी में जन्म लेकर के अंधा होकर के विचर। प्रिया प्रीतम जिस भाव का चिंतन कर रहे थे वो कार्य संपन्न हो गया और उद्धव जी ही सूरदास के रूप में इस पृथ्वी में आए। ऐसा अष्ट सखा भक्तमाल में वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भी वर्णन आता है किसी किसी ग्रंथ में कि एक बार श्री उद्धव जी श्याम सुंदर से मिलने के लिए आए हुए थे और उद्धव जी को बड़ी जोर से प्यास लगी हुई थी। निकुंज भवन में जाकर वो एक पात्र में जल लेकर पीने लग गए। इतने में ललिता जी आ गई और बोली, उद्धव जी, ये पात्र झूठा है, इसमें जल मत पीना। उद्धव जी को क्रोध आ गया और बोले, तुमने झूठा जल पात्र रखा क्यों? ये काम तो यवनों के यहां होता है। झूठे जल पात्र में वो बार बार उसका प्रयोग करते हैं, खाते पीते हैं। इसलिए मैं साथ देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर के तुम किसी यवन के घर निवास करो। ललिता जी को भी गुस्सा आया। बोले, मैं किसी सेवा में जल्दी के कारण ये कार्य नहीं कर पाई। मुझे सेवा में जाना जरूरी था। मैंने किसी प्रमाद से ऐसा नहीं किया, परंतु तुमने बिना सोचे समझे मुझे साथ दे दिया। तुमने अंधों सा काम किया। तुम भी अंधे होकर मृत्यु लोक में जन्म लो। एक दूसरे को साथ तो दे दिया, लेकिन बाद में पछताए दोनों, हमने क्या किया। तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास गए, श्री ठाकुर जी के पास गए। खूब रोए ठाकुर जी के पास। भगवान ने कहा कि तुम दोनों का जब मिलन होगा मृत्यु लोक में तो साप छूट जाएगा, फिर तुम मेरे समीप में आ जाओगे। आगे चल करके ऐसे हुआ। आगे क्रम में आप श्रवण करेंगे कि जब सूरदास जी और ललिता जी जो बादशाह के हाथ थी, एक उनकी रानी की बेटी के रूप में जब दोनों का मिलन हुआ, तक्षण शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम में चले गए। गोकुल मेरा सुहोत राधा जू ने मन कीन्हो,
हरि मान मोरिवे को उद्धव पठाए। हरि मान मोरिवे को उद्धव जान गरुमान कहो निकस कटुकुबे। दीन बसुभान सुता साप कोप जायो। धरिए मनुज तन तारिये जगत जाए। सकल सुनाइए जो रास रस भायो है। भने रघुराज सोई उद्धव अवनी में आए। रसिक शिरोमणि सो सूर्य कहवायो। सूर्य कहवायो है। संत ऐसा कहते हैं कि जब ब्रज आए उद्धव और ब्रज गोपियों के प्रेम को देखा तो उद्धव जी को वापस जाना ही भूल गया। उद्धव जी ब्रज गोपियों की रज में लौटने लग गए। एक क्षण के लिए उद्धव जी के अश्रु बंद नहीं होते। उनके प्रेम को देख करके गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया उद्धव जी ने ब्रजांगनाओं को। उन ब्रजांगनाओं से मांगते हैं कि मुझे यहाँ का एक कोई छोटा सा पौधा बना दो जिससे आपकी रज मेरे ऊपर निरंतर पड़ती रहे। आपके पदरस से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उस समय उद्धव जी के मन में ऐसी कामना हुई थी कि श्री ठाकुर जी मुझे एक जन्म दें जिसमें इन महाभागवती विजांगनाओं के प्रेम विलास का मैं वर्णन करूं। और श्री ठाकुर जी का स्वभाव है किसी भी दास के मन में जो इच्छा होती है ठाकुर जी से पूरा करते हैं। श्री उद्धव जी के उस हृदय की कामना को पूर्ण करने के लिए ही श्री ठाकुर जी ने सूरदास जी के रूप में प्रकट किया और इनकी इच्छा को पूर्ण किया। गोपिन को अनूप अनुराग हर लीला जो ब्रज सब जाग सो रसनाते वर्णन करहूं वर संतोष ये पर धरहूं। कीने यही वासना काहीं उद्धव प्रगट
भई कलमाई। सूरदास ते संत शिरोमणि, विरचे 1.25 लाख पद को गुणी। विरचे 1.25 लाख पद को गुणी। ये भाव श्री रघुराज सिंह जी का है कि विलांगनाओं के प्रेम को वर्णन करने के लिए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। श्री उद्धव जी सूरदास जी के रूप में आकर के 1.25 लाख पदों की रचना की। और सूरदास जी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे उन्हें वैराग हुआ, कैसे नीलूर वल्लभाचार्य जी की कृपा प्राप्त हुई। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि समय की मर्यादा में ये आप प्रसंग कर स्मरण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नास, और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत असुवन जान। उतर जात अभिमान व्याले विष, हाँ रेत जीवार सुरस पिंका। नमो नमो श्री भक्त सुमान। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, रेत शीघ्र हट चरण पछाड़। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमान। निशिवा सरस्वत अनुजागत, रोम रोम वे करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसायन। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमान।
सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 सीताराम